आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये बॉडी का एक बेस होता है ना। बॉडी का ऐसा बेस जो आपको खड़े रहने में, आपको बैठने में, चलने में, मूवमेंट में हेल्प कर रहा हो। अगर बोन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा? खड़े नहीं हो पाओगे। दूसरी बात, पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। आपका सर कहाँ है ना, आपका गर्दन है, आपका धड़ है, आपके पैर हैं, कुछ पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। आपने देखा होगा कि चाहे छोटे से छोटा एनिमल भी होगा, उसके अंदर भी एक छोटा सा हल्का सा स्केलेटन सिस्टम मिलता है ही, ठीक है। अब वही चीज उसको क्या बनाती है? एक बेस बना देती है, उसकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है। यही स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर चीज एनिमल है या कोई पर्टिकुलर चीज क्या है, ह्यूमन है, या छोटा एनिमल है या बड़ा एनिमल है, ठीक। क्योंकि हड्डियों में एक खास बात होती है, जब भी हम फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं। हमें पता चला कि डायनासोर थे, है ना। कैसे पता चला? है ना, उनका हड्डियों का ढांचा मिला था। कहीं ना कहीं वो दब गए, वो दबने के बाद उनके निशान रह गए, है ना। उनके बाद उनके अंश से या कैसे भी हमको ये पता चला कि हाँ डायनासोर्स वहां पे प्रेजेंट थे। तो ये क्या हुआ? एक तरह से दिस इज द बेस ऑफ द बॉडी। इसी के ऊपर फिर आपका क्या होता है? पूरा मसल सिस्टम होता है। और वो सारे मसल सिस्टम को कौन कवर करके रखता है? आपकी स्किन कवर करके रखती है, ठीक है। अब एक ह्यूमन सीधा खड़ा है, आपने बता दिया कि वो दो पैरों पे चल रहा है, तो वो क्या है? ह्यूमन है। आपने कहा कोई एनिमल है, चार पैरों पे चल रहा है, तो वो क्या है? एक एनिमल है, ठीक है। आपने कहा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं फिर चार पैर पे चलते हैं, जैसे आपने गिलहरी देखी होगी, है ना। तो सबका एक अलग अलग क्या है? स्ट्रक्चर है। सबका अलग अलग अपना क्या है? एक रहने का तरीका होता है, ठीक। सभी की बॉडी का अगर बेस कहा जाए तो क्या है? स्केलेटन सिस्टम होता है। बात किसकी करते हैं? ह्यूमन की करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो माना जाता है बिल्कुल हाँ कि ये हम अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, सारी हड्डियों को बता सकते हैं, हड्डियों का ढांचा वही रहेगा, बस उसकी शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या है, क्या कह रहे हैं? पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिस्टम बता चुकी हूँ आपको। सिस्टम क्या होता है? जो हमारे लिए बॉडी में कोई ना कोई काम कर रहा हो, वो पूरा एक क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। तो बोन्स भी काम कर रही हैं, हड्डियां भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या आ गया कि हड्डियों से बना हुआ शरीर का एक ढांचा, अ स्ट्रक्चर, जो किससे बनी हुई है? बोन से बनी हुई है। वही उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अगर हम एक वयस्क एडल्ट की बात करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर कितनी हड्डियां? 206। लेकिन अगर एक फीटस की बात करेंगे, छोटे बच्चे की बात करेंगे, तो उसमें 270 से 300 हड्डियां पाई जाती, ठीक है। तो फिर अब ये 270 से 300 हड्डियों का जो रास्ता है वो 206 में कैसे घट गया? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि कुछ छोटी छोटी हड्डियां 20 साल की उम्र तक क्या हो जाती हैं? फिक्स हो जाती, और वो फिक्स होके किसी एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो घट के कितनी रह जाती है? टोटल 206। इसके बाद कोई घटना बढ़ना नहीं होता, ठीक है। इसलिए एक फिक्स क्या बताया जाता है? 206, और फीटस में 270 से 300 तक हड्डियां आपको देखने को मिलती, ठीक है। हेल्प किस में करेंगे? अभी बताया, मूवमेंट में हेल्प करती है ना। आपको घूमना है, आपको चलना है, बैठना है, उठना है, दौड़ना है, सभी में किसका काम होगा? बोन्स का काम होगा। हड्डी अगर टूट जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते। हाथों का मूवमेंट है, गर्दन का मूवमेंट है, ठीक है। एक मूवमेंट होता है कि जहां पर केवल आप क्या करते हैं? जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर जगह जॉइंट प्रेजेंट है। जॉइंट मतलब संधि। अगर ये हाथ है तो यहां से ये मुड़ गया, तो मतलब यहाँ कोई ना कोई जॉइंट प्रेजेंट है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। यहां से यहां तक कोई जॉइंट नहीं है, तो ये कैसी हो गई? ये फिक्स हो गई। ये सिर्फ टूट के ही मुड़ सकती है, आप इसे नेचुरली नहीं मोड़ सकते। ऐसे हमारी फिंगर्स हैं, यानी कि हड्डी जहां से मुड़ जाए वहीं पर क्या होता है? जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बोन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें हमको मिलती हैं, एक होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज, ठीक है। बोन का क्या मतलब हुआ? एक स्ट्रॉन्ग, है ना, एक स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
बिल्कुल भी लचीली नहीं है, कहीं से भी मुड़ नहीं जा रही है जब तक उसमें जॉइंट ना हो। एक होती है कार्टिलेज, उपास्थि। हड्डी को या बोन को हम कहते हैं अस्थि, और दूसरे को क्या कहते हैं, उपास्थि। उपास्थि का क्या मतलब हुआ कि है तो वो भी हड्डी ही, लेकिन उसको जॉइंट की जरूरत नहीं है, उसको जॉइंट की जरूरत नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, कैसी है, कार्टिलेजियस है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसको जॉइंट की जरूरत नहीं होती है, आराम से आप अपनी कमर को बेंड कर सकते हैं। आपके कान में हड्डियां मिलती हैं, है ना, आप कान को कैसे भी मोड़ तोड़ लीजिए नहीं टूटेगा। नाक में जो एक हड्डी मिलती है वहां पे भी एक कार्टिलेज की हड्डी मिलती है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ी है ये बात, है ना। तो जहां पे भी आपको फ्लेक्सिबल बोन नजर आए, जहां पे आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बॉडी का जो पोर्शन है वो मुड़ पा रहा है और उसमें कोई जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, कान में कोई जॉइंट है क्या, नहीं है ना, लेकिन बोन प्रेजेंट है, हमें फील होता है अच्छे से, ठीक है, तो वो क्या हुआ, कार्टिलेज हुआ। हमारी रीढ़ की हड्डी में क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, बोन जो कि स्ट्रॉन्ग है, और एक क्या हो गया, कार्टिलेज जो कि कैसा है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं कहेंगे उसको, कैसा है, फ्लेक्सिबल है। बोन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हिंदी में संयोजी उत्तक कहते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, कहाँ लिखा है, ये संयोजी उत्तक, ये लिखा हुआ है ना। कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, वो जॉइंट क्या कर रहे हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, है ना। अब अगर जॉइंट है तो सीधी सी बात है, कुछ तो वहां पे ऐसा होगा जो उसको क्या करवा रहा हो, हड्डी को जोड़ रहा हो, तो कोई ऑर्गन तो वहां काम करेगा नहीं। तो जब ऑर्गन नहीं है, सेल्स नहीं है, इंडिविजुअल सेल काम नहीं करेगी, तो बीच का एक आके काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। उसने आके वहां पे दो हड्डियों को जोड़ने का काम किया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ फाइबर प्रेजेंट होते हैं और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। फाइबर तो सब जानते हैं, है ना, तंतु जिनको हम कहते हैं, वो फाइबर क्या होते हैं, हड्डियों में प्रेजेंट होते हैं, जो हड्डियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे से क्या कठोर बनाने का काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चीज आ जाती है, यहाँ पर जो सेल्स होंगी, बोन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको क्या कहा जाता है, बोन सेल्स कहा जाता है, या अस्थि कोशिका कहा जाता है, ठीक है। वहां पर एक आपको फाइबर मिलेगा, जो हम कह रहे हैं फाइबर मिल रहे हैं, उस फाइबर का क्या नाम होगा, कोलेजन फाइबर, ठीक है। यही सारी चीजें, कोलेजन फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और आपके क्या, बोन सेल्स, यही सारी चीजें मिलके बोन्स को क्या बनाती हैं, हाँ, कठोर बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी हड्डी कहाँ मिलती है, हड्डी थोड़ी है वो, अभी तो बताया, वो तो कार्टिलेज है ना। कौन सी होती है सबसे लंबी, हाँ, जांग की हड्डी होती है, फीमर। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट जो बोन माना जाता है इसी को माना जाता है, ठीक है। क्यों, अब जितनी भी लंबी अस्थि होगी, मोटी अस्थि होगी, उसके अंदर आपको एक क्या मिलेगा, कैविटी मिलेगी, ठीक। उसके अंदर क्या मिलेगा, कैविटी मिलेगी, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, मैरो कैविटी नाम देते हैं, मज्जा गुहा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक फ्लूइड बनाना। जैसे हमने फीमर की बात की, फीमर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। यही हड्डी के बीच में हमने एक चीज पढ़ी थी सर्कुलेशन में, जब ब्लड हम पढ़ रहे थे, कि वहां पे जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनती है, उनका निर्माण कहाँ होता है, हमने कहा बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ होता है, दिस इज द मैरो कैविटी। क्या है ये, जो हड्डियों के बीच में भरा हुआ फ्लूइड होता है। मैरो कैविटी ने क्या बनाया, बोन मैरो बनाया, और उसी बोन मैरो ने क्या बनाई, आरबीसीज का डेवलपमेंट किया। क्लियर है इतनी बात, ये बात हुई किसकी, मैट्रिक्स भी फ्लूइड होता है जो उसकी दीवारों के आसपास आपको मिले, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है
कार्टिलेज। ठीक है, कैसा है, ये भी आपका स्केलेटेड है और कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू से मतलब किसी ना किसी चीज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, या तो बोन को कनेक्ट कर रहा होगा, या कार्टिलेज से कार्टिलेज को कनेक्ट कर रहा होगा, या फिर बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा होगा। कैसा होता है, अर्ध ठोस होता है, पूरी तरह से ठोस नहीं है, कठोर नहीं है तो फिर ठोस भी नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा। ठीक, आराम से क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक झिल्ली पाई जाती है चारों तरफ, जैसे हम बोन को कहते हैं कि बोन सेल्स हैं वो कवर करके रखी हैं उसको, ऐसे ही कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के चारों तरफ भी क्या मिलती है, एक झिल्ली मिलती है जिसका नाम क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, यही चीज पूछी जाती है कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, या फिर कार्टिलेज के चारों तरफ कौन सी झिल्ली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वो कौन सी हो गई, पेरिकॉन्ड्रियम। इतना क्लियर। ठीक है, अब बनने की बात आ जाती है, जैसे हमने हड्डी को कह दिया कैल्शियम मैग्नीशियम से बन रही है, बोन सेल से बन रही है, कोलेजन फाइबर से मिलके बन रही है। ऐसे ही मैट्रिक्स भी बनता, ये कार्टिलेज भी बनती होगी, कैसी होती है, पारदर्शक होती है। आप कहोगे कान के आर पार तो कुछ नहीं दिखाई देता है ना, या दिखता है, कान के आर पार कुछ दिखता है, हाँ तब पता चलता है, क्योंकि हमारी केवल एक शेल आ जाती है ना बस, है ना, एक स्किन सेल आ जाती है बस, उसके अंदर तो कार्टिलेज ही है। तो कार्टिलेज जो होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शक होती है, लचीली होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, किससे बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद की हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे रीढ़ की हड्डी और कान की हड्डी, ये किसकी बात हुई, बोन और कार्टिलेज की। बोन और कार्टिलेज के बाद जैसे हमने कहा कि हर एक हड्डी को क्या चाहिए होता है, एक जॉइंट चाहिए होता है ना, क्या चाहिए होता है, एक जॉइंट चाहिए होता है। उससे पहले कुछ चीजें हैं, जरा आप नोट कीजिएगा, लिखिएगा, मानव शरीर की अस्थियां या बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले सिर, हेड या खोपड़ी यू कैन से। खोपड़ी में टोटल हड्डियां होती हैं 29। ठीक है, जिसमें से लिखेंगे कपाल, कपाल कितनी होती है, 8। कपाल मतलब जो ये ऊपर का हेड पोर्शन होता है ना, इसमें। हिल डुल सकता है तो क्या होगा, फिक्स होता है ना, जैसे आप उसको क्या कर दे, जैसे खूंटी हो गई, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक, तो जिसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, जैसे हमारा गर्दन। ठीक है, कर लिया नोट, चलो अब समझो। तो जॉइंट का मतलब क्या हुआ, कि जिसने क्या कर दिया, दो हड्डियों को जोड़ दिया। अब ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है कि भाई हड्डियों का ढांचा है, स्टेबल तो कर दिया बॉडी को कि हम मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो सबसे पहली लाइन ही ये पढ़ी है कि अगर बोन्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करवा रही है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवा रही है। मूवमेंट करवा रही हैं तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो दो हड्डियों के बीच में जुड़ा हुआ हो। अब अगर हमारे पैरों का काम चलने का है, ठीक है, तो घुटने में जॉइंट की जरूरत है, क्योंकि हम शुरू से ही इस चीज को देखते आ रहे हैं। अरे अगर एक थोड़ा सा सीधे से वे में सोचा जाए, बोन्स के वे में सोचा जाए, तो आप क्या कहोगे कि अगर हड्डियों का काम हमारी बॉडी को स्टेबल करना है तो फिर घुटने में जॉइंट की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
हड्डी सीधी की सीधी रह जाती, क्या दिक्कत थी। लेकिन हमें बैठना भी तो है, खड़े ही थोड़ी ना रहना है। कितनी देर खड़े रह सकते हैं, है ना। तो जब बैठेंगे तो सीधी सी बात है, ना तो हमारी जो टिबिया होती है वो मुड़ेगी, ना हमारी फीमर मुड़ेगी। मुड़ेगा क्या, घुटना मुड़ता है ना। खड़े खड़े बहुत देर हो गई, पैर को थोड़ा सा रिलैक्स देना है, क्या कर देते हैं, घुटने को थोड़ी देर के लिए मोड़ लिया, ठीक है, वो फिर से अपने आप लेवल में आके वहीं के वहीं स्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन खड़े रहना है तो खड़े हुए भी हैं। तो उन्हीं सारी चीजों में कौन हेल्प करता है, जॉइंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स के अंदर एक कैविटी होती है, जहां पे दो जॉइंट प्रेजेंट होंगे वहीं पर आपको एक फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा, और उस कैविटी को एक नाम दे दिया जाता है साइनोवियल कैविटी, या फिर साइनोवियल गुहा हम उसको कहते हैं, ठीक है। वही चीज क्या करती है, उनको फिक्स करके रखती है, ठीक है। वरना हड्डियां क्या होंगी, आपस में घिस घिस के उनका क्या होगा, घर्षण का डर रहता है, उनका टूटने कटने का डर रहता है, घिसने का डर रहता है, ठीक। जैसे बहुत सारे लोगों में समस्या होती है जिसको आप क्या कहते हैं, साइटिका सर्वाइकल, सुना होगा ना। वो किस वजह से होता है, वो बोन्स के अंदर जो आपका सबसे पहले ये साइनोवियल कैविटी होती है, सबसे पहले तो ये खत्म हो जाती है। ये खत्म हुई तो आपकी हड्डियां क्या होंगी, आपस में फ्रिक्शन करना शुरू कर देंगी, घर्षण करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो आपस में टकरा टकरा के क्या क्रिएट करती हैं, सेल्स को डैमेज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है ना। तो आप स्टेबल खड़े नहीं हो पाते, ज्यादा देर चल नहीं पाते, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, दौड़ नहीं पाते। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये कैविटी अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं अपनी बॉडी का, तो ये क्या हो जाती है, खत्म होती चली जाती है, ठीक है। और वही आगे चल के साइटिका या सर्वाइकल जैसी बीमारियों का रूप ले लेती है। दूसरी चीज आती है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, एक टिश्यू है। लिगामेंट क्या है, टिश्यू है, उत्तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो हड्डियां जुड़ रही हैं, है ना, वो उनको जोड़ने में हेल्प करेगा, वरना तो टूट के गिर जाएगी। दो हड्डियां हैं, अलग अलग हैं, है ना, दोनों का काम भी अलग है, ठीक। अब वो दोनों को क्या करके रखना है, जोड़ के रखना है। तो लिगामेंट क्या करता है, उनको फिक्स करके रखता है। साइनोवियल कैविटी क्या है, एक तरह से वो कैविटी जो मैसेज भी कन्वे करती है, दूसरा दोनों हड्डियों में गैप को मेंटेन बना के रखती है, ठीक है। हड्डियों के बीच में वो क्या नहीं करने देती है, फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करने देती है। लिगामेंट क्या कर रहा है, जोड़ने में मदद कर रहा है उनको। दूसरा, अगर हमें हाथ है, हमें ऐसे मोड़ना है, कुछ देर मोड़ के खड़े रहना है, सीधे कर देना है ना, हाथों से तो हम कितना काम करवाते हैं। तो हर जगह लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो उनको किसमें, मोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। एक लिमिट है, आप कोहनी को ऐसे ही मोड़ सकते हो, यहाँ ऐसा तो नहीं कि यहाँ से मोड़ के यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो किसकी वजह से, लिगामेंट की वजह से, ठीक है। अब अगर हम हड्डियों की बात कर रहे हैं तो उसमें तीन तरह की आ गई। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात ले लें, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, कुछ हमारी हड्डियां ऐसी हैं जो चारों तरफ घूम जा रही है ना। कुछ हड्डियों के जॉइंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं कि केवल फिक्स हैं, मूवमेंट उनमें है ही नहीं, जैसे आपकी सिर की हड्डी हो गई तो फिक्स है बिल्कुल। तो उसी बेसिस पे सबको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, सबको अलग अलग ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया परफेक्ट जॉइंट, एक को कहा गया इम्परफेक्ट, और एक को कहा गया फिक्स्ड, पूर्ण, अपूर्ण और अचल, ठीक है। तो पूर्ण का मतलब क्या है, परफेक्ट जॉइंट्स हैं जो आपको काम करने में, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अपूर्ण, इनकम्प्लीट का मतलब हुआ कि कंप्लीट होते होते रह गए, हल्का बहुत मूवमेंट शो करेंगे, पूरा पूरा मूवमेंट शो नहीं करते। और अचल का मतलब हो गया कि कोई किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट उनमें है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, फिक्स जॉइंट हो गए, ठीक। तो सबसे पहले फिक्स से शुरू करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरा, एक दूसरे से सटी हुई हड्डियां होती, ठीक है। जैसे आप ये जॉ लाइन जो होती है, आप इसको छोड़ दीजिए, इससे ऊपर ऊपर के पोर्शन में कहीं पे मूवमेंट है नहीं। किसी की ये मुंडी यहाँ से ऐसे घूम जाती है, ऊपर से आप खोल देते हो, गर्दन जैसे ऐसे घूम रही है, ये जॉ लाइन सिर्फ हल्का सा मूवमेंट शो करती है ना, यही वाली बस, ठीक है। तो ये किस में आई, ये इनकम्प्लीट में आ गई, बाकी की किस में आ गई, फिक्स्ड में आ गई,
ये कैसी है, फिक्स्ड है। हाथ में यहां से यहां तक हड्डी, ये आपकी फिक्स बोन है, ठीक है। ये एक ही बोन काउंट होती है वैसे तो, कैसी है, एक ही बोन है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपको वेरियस टाइप ऑफ बोन मिलती है। यहाँ इतने हिस्से में कोई मूवमेंट यहाँ है और फिर सीधा यहाँ है, ये कोई मूवमेंट नहीं करता, ये फिक्स्ड बोन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पैर में, ठीक है, एक आपका क्या होता है, अंगुलियां होती है पैर की, अंगूठा होता है, उसके बाद फिर आपका फुट एरिया आ जाता है, डिवीजन होता है देखो हमेशा, ठीक। अगर हम बात करते हैं हाथ की, तो आपको क्या लगता है कि यहां से लेके यहां तक पूरा हाथ है ये, हाँ नहीं, यहां से ये आपका शोल्डर, यहां से यहां तक आर्म, फिर ये आपकी एल्बो, ये हैंड होता है, इतना पोर्शन क्या होता है, ये हैंड होता है, फिर ये आपकी कलाई, उसके बाद ये फिर आपकी पाम, और फिर उसके बाद ये आपकी उंगलियां। लेकिन हमने क्या कह दिया, पूरे को ही हाथ कह दिया, पूरा हाथ नहीं होता है, हाथ तो केवल यहां से यहां तक होता है बस। उसके बाद आपकी आर्म हो गई, भुजा हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो, ये फिर आपकी क्या हो गई, ये एल्बो हो गई, क्लियर, ठीक है। क्या फोर आर्म होती है, इसको हैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हैंड भी कहते हैं, क्लियर। चलिए, उसके बाद क्या हो गया इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो ऐसी है, कई मीनिंग आ जाते हैं उसके, लेकिन अगर एक्यूरेट आपसे पूछा जाए कि हैंड क्या है, हाथ क्या है, तो वो इसी को कहा जाता है कि भाई इतना ही पोर्शन हाथ है ये, है ना। कोई कहेगा नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ होता है, सबके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका पैर होता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमने घुटने से ऊपर ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, थाइज, जांग हो गई। घुटने से नीचे आपका फुट से ऊपर का हिस्सा कौन सा हो गया, टांग, जिसको पैर आप कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे से जो आपका क्या होता है, एंकल होता है ना। एंकल तो अब सब समझते हैं ना, एंकल से ऊपर पेंट चाहिए, एंकल से नीचे पेंट चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एंकल, जहां पे तक जूता पहनते हैं वो एंकल होता है। और जूता किस में पहना जाता है, पैरों में, फीट में पहना जाता है, पंजे में पहना जाता है जूता, है ना, ठीक। तो वहां पे जो जॉइंट्स आ गए, पंजे में जो जॉइंट्स आ गए, क्योंकि उससे आगे तो क्या हो गए, उंगलियां हो गई, और पंजे से ऊपर क्या हो गया, एंकल हो गया, ठीक है। तो वो पंजा जो हो गया उसमें कैसे होंगे, फिक्स जॉइंट होंगे, क्योंकि वो वहां पे मूवमेंट किसी भी तरह की नहीं है, या है, किसी का पंजा बीच में से मुड़ जाता है, नहीं मुड़ता, तो वो कैसे हो गए, फिक्स्ड हो गए। बात समझ में आई, ठीक है। फिक्स्ड के बाद कौन से आए आपके, इनकम्प्लीट जॉइंट्स हम जिनको कहते हैं, या इम्परफेक्ट जॉइंट हम जिनको कहते हैं। उसमें क्या होगा, यहां पर लिगामेंट नहीं मिलते, ठीक है। भाई मूवमेंट में मोड़ने तोड़ने में हेल्प करानी है तो क्या मिलेंगे, लिगामेंट चाहिए, और लिगामेंट पूरे पूरे कहाँ मिलते हैं, परफेक्ट जॉइंट में मिलते हैं। तो आपके यहाँ पर लिगामेंट नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी गति देखने को मिलती है, जितनी भी आपकी कशेरुकाएं होती है ना, उन सभी में आपका ये जो मूवमेंट है ये नजर आता है, सारे के सारे जॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपकी जो पीठ की हड्डी होती है ना, आपने पीठ, क्या हुआ, जो पीठ की हड्डी है आपने थोड़ा सा उसको क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मूवमेंट में आप ले आए, ठीक है। रीढ़ की हड्डी होती है, प्रैक्टिस के जरिए वो पूरी गोल घूम जाती है, लेकिन बीच में से तो नहीं मुड़ती ना, तो मूवमेंट क्या हो गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो वो कैसे हो गए, वो इम्परफेक्ट है कि पूरा नहीं मुड़ पाया। घुटना है, आप घुटने को क्या कर सकते हैं, पूरा आप पीछे पैर से लगा सकते हैं, वो पूरा एक डायरेक्शन में क्या हो गया है, मुड़ गया है, बस वहां पे जॉइंट्स के नाम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर जैसे परफेक्ट जॉइंट में हम आते हैं, परफेक्ट जॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सब दिशाओं में घूम सकती है, जॉइंट्स के बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग तरह के जॉइंट हो गए। मूवमेंट शो कर रही है तो मतलब क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है, और दूसरा साइनेवियल कैविटी भी प्रेजेंट है, वही तो उनको फ्रिक्शन से बचाएगी। जहां पे फ्रिक्शन ही नहीं होना, वहां पे आपको क्या जरूरत है, साइनेवियल या लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला जॉइंट आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक, मैंने लिखा है शोल्डर, कंधे की हड्डी, यहाँ से आपका हाथ जो आपका क्या है, आर्म शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो आर्म होता है, गुड़िया देखिए, गुड़िया, डॉल, है ना, उसको क्या करते हैं हम, उसका हाथ निकाल देते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है।
तो उसका जो हाथ होता है उसमें आगे बॉल बनी हुई होती है, ऐसे ही आपके हाथ में होती है। जो ये आर्म होती है ना, इसी में क्या बनी हुई होती है, एक बॉल बनी हुई होती है। और जो ये आपका शोल्डर होता है, यहाँ पे खाली हिस्सा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, सॉकेट। ठीक है, तो यही बॉल इस सॉकेट के अंदर क्या होती है, फिक्स होती है। अब आप अपने हाथ को चारों तरफ आराम से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्या आता है, आप इसे किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहां होगा वो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं उसकी। और कोई ऐसा है, सोचो कोई और ऐसा जॉइंट हो जिसको आप चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हो, प्रैक्टिस के जरिए या फिर नेचुरली भी। नहीं, सर केवल, और वो भी गर्दन है, सर नहीं घूमता। ऐसे घुमाने में और ऐसे घुमाने में फर्क होता है। अगर ये इसका ऐसे घुमाने से मतलब पता है क्या, ये 360 हो गया। गर्दन घुमाइए 360, क्या होगा, आप 360 हो जाएंगे। घुमा लीजिए, हम मना नहीं करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो जिम्नास्टिक्स होते हैं वो अपना एक पैर उठाते हैं और फिर उस पैर को ऐसे पूरा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, कर देते हैं ना। तो जॉइंट आपका कहाँ मिला, डेक्टोरल ग्रिडल में मिला। ठीक है, श्रोणी मेखला जो मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, तो दूसरा जो आपका ये बॉल सॉकेट जॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है, श्रोणी मेखला मिलता है। लेकिन उसको विया प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में आप उसको नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल इसीलिए कम आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले उनको जिम्नास्टर का एग्जाम्पल आपको उसमें दिया। ठीक है, तो आराम से स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर पैर को पकड़ेंगे और आराम से ऐसे पूरा 360 क्लॉकवाइज उसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, पूरी घूम जाती है। वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से घूमती है, तो उसको हम इसमें नहीं ले सकते कि उसमें बॉल सॉकेट जॉइंट है, कहीं उसमें बॉल सॉकेट जॉइंट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मिलते हैं कोहनी में, घुटने में। मतलब क्या हुआ, कब्जा, मतलब हिंज का मतलब कब्जा होता है, चलो कब्जा जॉइंट कह लीजिए, कब्जा संधि कह लीजिए। हाँ, तो डायरेक्शन कैसी हुई, एक डायरेक्शन हो गई। भाई पैर है, वो ऐसा नहीं कि पैर को आपने आगे से उठाया और मोड़ के ऐसे पीछे यहाँ पेट पे लगा लिया, कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हुआ, ये केवल एक ही डायरेक्शन में आपका इनका मूवमेंट नजर आता है। तो आपका बॉल सॉकेट जॉइंट क्या हुआ, पूरा चारों दिशाओं में घुमा सकते हो, लेकिन हिंज जॉइंट को केवल एक ही डायरेक्शन में आप उसे क्या कर सकते हो, मूवमेंट में ला सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ जाती है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसके, घुटना और कोहनी। ठीक, तीसरा आ गया पाइवेट। पाइवेट जॉइंट मतलब कैसे होते हैं, जैसे खूंटी होती है ना, खूंटी होती है, आप खूंटी के ऊपर कुछ लटका दीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, मूवमेंट में लाइए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे खूंटी गाड़ दी और उसके ऊपर कुछ लटका दिया, वो तो 360 घूम जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ में क्या करते हैं, ऐसे एक क्या लगाया हमने, खूंटी लगाई, ठीक, और खूंटी लगाने के बाद क्या कर दिया, कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसके चारों तरफ लगा दिया है, ताकि वो उसी डायरेक्शन में सामान जो है उतने ही एरिया में क्या रहे, फिक्स रहे। तो यहाँ हमने कोई कपड़ा, कोई कैलेंडर नहीं लगाया, हमने यहाँ क्या लगाया है, केवल कोई ऐसी चीज लगाई है जो इतनी डायरेक्शन में क्या रहे, फिक्स रहे। तो आपने क्या किया, खूंटी के ऊपर इसको कुछ चीज को क्या कर दिया है, टांग दिया है। अब उसका मूवमेंट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा। जैसे आपकी गर्दन होती है, गर्दन में कौन सा जॉइंट हुआ, पाइवेट जॉइंट हुआ। आपने इसे ऐसे भी कर लिया, पीछे तक तो नहीं लेके ना, ऐसे भी कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, दैट्स इट है। जायरोस्कोपिक, अच्छा ये कौन सा मूवमेंट है, वो चीज अलग है।
वो चीज अलग है। ठीक है, ठीक। तो ये पाइवेट जॉइंट्स क्या हो गए, एक सिरे को आपने क्या कर दिया, खूंटी पे फिक्स कर दिया है, अब वो केवल उसी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, अपने आप को मूवमेंट कर सकता है। ठीक, अब इसमें आप सोचोगे कि जैसे लिए मैंने कहा कि कुछ भी लटका के ढीला नहीं लटकाना है, फिक्स करना है उस पर, तो वो क्या कर सकता है, उतने एरिया में केवल मूवमेंट करेगा। जैसे आपकी गर्दन है, वो इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, बस पीछे तक नहीं जा रही है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे पूरा घूमना पड़ेगा पीछे देखने के लिए, मेरी गर्दन अपने आप पीछे घूम के नहीं जाएगी, चली गई तो तुम लोग भाग जाओगे, है ना। फिर आप चेक करोगे मैम की गर्दन तो पीछे चली गई, है ना, पैर तो ठीक ठाक है ना, और 2 मिनट बाद पैर भी उल्टे हो गए और आप लोग यहाँ से रवाना, भागो, हो गया काम। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो ये सब क्या चीजें हुई, ये हुआ हमारा जॉइंट्स और बोन्स। ठीक,